हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे लाइसेंस के बारे में जो कि हर फूड बिजनेस ओनर के लिए मस्ट है। दैट इज योर FSSAI लाइसेंस। चाहे आप एक छोटा सा क्लाउड किचन ही चला रहे हो या फिर एक बड़ा रेस्टोरेंट, आपके लिए FSSAI लाइसेंस लेना कंपलसरी होता है। आप सभी को FSSAI रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी होता है ताकि आपके फूड की क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का पता चल सके। सो हाय, माय नेम इज आकांक्षा शर्मा फ्रॉम लीगल रास्ता एंड टुडे आई एम गोना टेल अबाउट FSSAI लाइसेंस। चलिए समझते हैं 2025 में FSSAI लाइसेंस के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। FSSAI की फुल फॉर्म होती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक गवर्नमेंट बॉडी होती है जो कि चेक करती है कि जहां पर भी हमारे लिए खाना बन रहा है या जो भी बिजनेसेस हमारे लिए खाना बना रहे हैं उनके फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी में आते हैं या नहीं। ये इंश्योर करता है कि वो खाना सेफ और हाइजीनिक होता है या फिर नहीं। इसीलिए हर फूड बिजनेस ओनर के लिए ये लाइसेंस करवाना मैंडेटरी होता है। अगर आप विदाउट लाइसेंस बिजनेस चलाते हैं तो आप पर पेनल्टीज लग सकती है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ FSSAI लाइसेंसेस। सबसे पहला होता है FSSAI बेसिक रजिस्ट्रेशन। ये उन फूड बिजनेस ओनर्स के लिए होता है जिनका एनुअल टर्नओवर 12 लाख तक होता है, यानी फूड स्टॉल्स। दूसरा होता है FSSAI स्टेट लाइसेंस, यानी ये लाइसेंस उन लोगों के लिए होता है, उन फूड बिजनेस ओनर के लिए होता है जिनका एनुअल टर्नओवर 12 लाख से 20 करोड़ तक होता है। फॉर एग्जाम्पल अ मिड साइज रेस्टोरेंट। तीसरा होता है FSSAI सेंट्रल लाइसेंस। ये उन बिजनेस ओनर के लिए होता है जिनका टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा होता है या फिर वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करवाते हैं। चलिए अब इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन करवाना, यानी एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करना। उससे पहले आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपको इन तीनों लाइसेंसेस में से कौन सा लाइसेंस चाहिए। उसी के बाद आप इसके पोर्टल पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म फाइल कर सकते हैं। इसी में आपको अपनी बिजनेस डिटेल्स भरनी होती है। दूसरा स्टेप है डॉक्यूमेंट सबमिशन, जिसमें आपको रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना होता है। अगला प्रोसेस है फीस पेमेंट। इसमें आपको लाइसेंस के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर फीस पे करनी होती है। और पांचवा है वेरिफिकेशन। गवर्नमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है। अनदर स्टेप इज योर वेरिफिकेशन। अब गवर्नमेंट इंस्पेक्शन करती है कि जहां आप फूड बना रहे हैं वो प्लेस सही है या नहीं। इसके लिए उन प्लेसेस को हाइजीनिक स्टैंडर्ड्स में आना जरूरी होता है। और वेरिफिकेशन के बाद जब सारा प्रोसेस सही होता है तो आपको FSSAI सर्टिफिकेशन मिल जाता है। जब आपका FSSAI लाइसेंस इशू किया जाता है उसके बाद से ही आपको एक नंबर प्रोवाइड किया जाता है जिसे आप अपने मेन्यू कार्ड्स, अपने प्रोडक्ट्स के पीछे लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या सबमिट करने होते हैं और इसकी फीस कितनी होती है। इसके लिए आपको अपना ID प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, बिजनेस एड्रेस प्रूफ, फूड प्रोडक्ट लिस्ट, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, NOC और लेआउट प्लान सबमिट करना होता है। और इसकी फीस डिपेंड करती है, जैसे बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए अप्रॉक्स 100 से 500 रुपए पर ईयर, स्टेट लाइसेंस के लिए 2000 से 5000 रुपए पर ईयर और सेंट्रल लाइसेंस के लिए 7500 पर ईयर। लाइसेंस वैलिडिटी 1 से 5 साल तक की होती है और इसको दोबारा रिन्यू करवाना पड़ता है। तो दोस्तों, ये था FSSAI लाइसेंस का पूरा प्रोसेस इन 2025। तो अगर आप भी एक फूड बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिना FSSAI लाइसेंस के शुरू मत करना, क्योंकि ये लाइसेंस सिर्फ एक लीगल रिक्वायरमेंट ही नहीं, आपके कस्टमर ट्रस्ट लाइसेंस भी होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, उधर जाकर आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।